नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आने वाले यूपी बोर्ड की तैयारी एकदम जबरदस्त चल रही है। जैसा कि आप देख रहे हो कि फुल एनर्जी के साथ आज हम आपके सामने दिख रहे होंगे और ये एनर्जी सिर्फ इस बात की वजह से क्योंकि आज से हम लोग न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करने वाले हैं। फिजिक्स में सबसे ज्यादा तकलीफ कहाँ होती है? आप ही बोलो, कहाँ होती है? न्यूमेरिकल में। पहला चैप्टर 11 लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये लेक्चर आपका लेक्चर नंबर 12 है और आज ये जो पहला चैप्टर है आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसके अंकित प्रश्न करने वाले हैं। हर एक चीज को पहले बारीकी से समझेंगे, हर एक क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लिखा गया है आपके लिए। पहला काम आप जल्दी से लाइक कर दीजिए ताकि एनर्जी जो है ना हमारी थोड़ी सी बढ़ जाए। लेक्चर नंबर 12 हम लोग 95 की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें लगातार आगे बढ़ते हुए पहले हम कुछ चीजों को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। जैसे कभी कभार क्यू बराबर यानी क्यू बराबर आई टी के ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं, तो हमें पहले बेसिक सीखना है कि आवेश का क्या क्या चीजें होती है। ठीक, तो बिना देरी करते हुए सीधे टॉपिक पर आते हैं। सामने आप प्रश्न लिखा हुआ देख ही रहे होंगे। पहला न्यूमेरिकल देखो एक एक चीज को ध्यान से बिल्कुल समझते हुए चलना और बिल्कुल आसानी से ये मान लो न्यूमेरिकल की टेंशन आपको बिल्कुल खत्म हो जाएगी। बस आप धीरे धीरे चीजों को समझना स्टार्ट कर दिए। जैसे पहले लिखा हुआ है, एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं। अब देखो दो बातें आप यहीं पर समझ लो, या तो इलेक्ट्रॉन हटाए जाएंगे, ध्यान से समझो बात को, या तो इलेक्ट्रॉन हटाए जाएंगे किसी वस्तु से और या फिर इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, या तो इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे। दोनों बातें आप समझ लो, हमेशा की टेंशन खत्म। जैसे देखो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, ध्यान से समझो, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 10⁻⁻19 कूलम। अब इस बात को आप ध्यान से समझो, अगर किसी वस्तु का जो चार्ज है वो निगेटिव है, ठीक, तो जब भी किसी वस्तु को आप इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो निगेटिव लेके जाएगा। इसका मतलब वो वस्तु भी ऋणावेशित हो जाएगी, अर्थात उस पर भी निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो मतलब यही हो गया कि जब इलेक्ट्रॉन हटाओगे, अब देखो अगर किसी वस्तु से यही इलेक्ट्रॉन हटा लोगे अर्थात उसका निगेटिव का चार्ज आप बाहर निकाल लोगे। ध्यान से समझते हुए चलो, तो जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन हटाए जाते हैं तो वो वस्तु जो होती है वो पॉजिटिव हो जाती है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं वो वस्तु हो जाती है धनावेशित। क्लियर? और जब किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं तो वह निगेटिव हो जाती है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं ऋणावेशित। क्या कह सकते हैं? ऋणावेशित। बोलो ये बात समझ में आएगी नहीं? देखो बिल्कुल भी ये मत सोचना कि बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल ये तो हम तुरंत कर देंगे। एक एक स्टेप चढ़ना ही बेटर होता है। पहली सीढ़ी चढ़ो, फिर दूसरी, फिर तीसरी। पहले हम लोग लेवल 1 छोटे छोटे करेंगे जो 1 या 2 नंबर के आते हैं, फिर हम लोग 5 नंबर तक का न्यूमेरिकल आपके पहले चैप्टर से आता है, वो बड़े से बड़े न्यूमेरिकल भी धीरे धीरे कवर करेंगे। तो पहले ये दो बातें आपको समझ में आई, इलेक्ट्रॉन हटाए जाएंगे तो वो वस्तु पॉजिटिव हो जाएगी धनावेशित, क्योंकि ऋण बाहर निकाल लिया, और जब इलेक्ट्रॉन दे दोगे किसी वस्तु को तो वह वस्तु ऋणावेशित हो जाएगी, अर्थात उस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपकी काफी सारी चीजें, अब ये 2 पॉइंट से आपको बहुत हेल्प मिलेगी आगे के न्यूमेरिकल में। जैसे यहाँ पर लिखा है एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं, तो आप मोटा सा दिमाग यहाँ पर ये लगाओ कि इलेक्ट्रॉन हटाए जाएंगे तो वो वस्तु कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव, क्योंकि कभी कभार उसकी प्रकृति पूछा कह रहा है जिससे कि इस पर इतने कूलाम का धनावेश आ जाए। अब देखो ध्यान से, जब इलेक्ट्रॉन हटाए जाएंगे तभी तो पॉजिटिव आएगा, तभी आगे क्या लिखा होगा? धनावेश। जितना अच्छे से आप कॉन्सेप्ट समझोगे उतनी चीजें अच्छी होती चली जाएंगी। क्लियर? जब इलेक्ट्रॉन हटाए जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज, दिए जाएंगे तो निगेटिव। अब न्यूमेरिकल की चर्चा करते हैं। कह रहा कितने इलेक्ट्रॉन हटाया जाए, अर्थात n का मान आपसे पूछा गया है। कह रहा जिस पर इस पर आवेश क्या है, q का मान कितना दिया गया है? 1.0 10⁻⁻7 कूलम। n का मान पूछा गया। सबसे बेसिक फार्मूला आप लगा दोगे, q बराबर n। ठीक, इसकी खोज किसने की थी? R.A. मिलिकन। जो आवेश का क्वांटीकरण होता है Q बराबर ±Ne, इसको वैज्ञानिक R.A. मिलिकन ने बताया था। ये भी बात आपको आनी चाहिए। अब बस इसी में वैल्यू रख दो जो दिया गया, गुणा भाग कर दीजिए। Q का मान है 1 × 10⁻⁻7। अब देखो 1 के बाद ये 0 है, दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो वहां 1 रख दिया हमने। उधर n का मान आपसे पूछा गया और e का मान 1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है। स्मॉल e को कहते हैं हम लोग मूल आवेश, तो यहाँ पर e बराबर लिख लेना 1.6 10⁻⁻19 कूलम, और इसको हम लोग कहते हैं क्या? मूल आवेश। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मूल आवेश। बोलो कोई समस्या?
एक एक चीज समझते चलो। अब ये जो वैल्यू इधर मल्टीप्लाई में है, जब इक्वल के इधर लाओगे तो ये डिवाइड में हो जाएगी, बस इसका भाग दे दीजिए, यही आंसर। तो n बराबर हो जाएगा 1 × 10⁻⁻7 अपॉन 1.6 10⁻⁻19। ये दशमलव हटाओगे ऊपर जीरो बढ़ जाएगा, तो n इक्वल ये 10 × 10⁻⁻7। अब देखो माइनस की 19 जब ऊपर जाएंगी तो ये प्लस की हो जाएंगे, और नीचे कितना हो जाएगा 16। अब यहाँ पर आ जाएगा n इक्वल, ध्यान से समझना, देखो 10 ये है, 10⁻7 19, 19 में 7 कम करोगे 12 बचेंगी, तो 12 का एक जीरो 10 के साथ ले लो तो इधर 100 हो जाएगा, और उधर बचेंगी घाते 11 और नीचे 16। फिर से समझ लो, पहले हमने ये दशमलव हटाया, ऊपर जीरो बढ़ाया तो 10 हो गया। घाते जब माइनस की होती है, इनको जब ऊपर लेके जाओगे तो वो प्लस की हो जाएंगी। प्लस की 19 में माइनस की 7 कम करोगे, प्लस की 12 बचेगी, लेकिन उस 12 का एक जीरो यहाँ हमने 100 बना दिया ताकि 16 का भाग आसानी से दे सके। क्लियर। अब 16 का इसमें आप भाग दे दीजिए, तो n बराबर कितना होता है 16 × 96, 4 बचा, दशमलव लगाओगे 40 हो जाएगा, 16 दूनी 32, 8 बचा 80 हो जाएगा, 16 × 5 80 और 10⁻11, यानी इतने इलेक्ट्रॉन, और यही आपका आंसर हो गया। बोलो कोई समस्या। यानी 6.25 × 10⁻11 इलेक्ट्रॉन अगर हटा लिए जाएं तो इस पर क्या होगा, धन आवेश आ जाएगा, वो भी कितना 1 × 10⁻⁻7। क्लियर। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला न्यूमेरिकल करेंगे। क्लियर। अब हम लोग करते हैं दूसरा प्रश्न। देखो बिल्कुल चीजें जो हमने पहले कॉन्सेप्ट बताया उनको समझते हुए चलना, बार बार वो नहीं लिखेंगे। यहाँ पर आप देखोगे क्वेश्चन पहले पढ़ो क्या लिखे हो, इधर सोल्यूशन लिख लिया। कह रहा है इलेक्ट्रॉन पर 1.6 10⁻⁻19 कूलम ऋण आवेश है। एक एक चीज को गौर करते हुए चलना। जो चार्ज है वो दिया गया 1.6 10⁻⁻19 और कैसा है, निगेटिव। हमेशा ध्यान रखो जो इलेक्ट्रॉन होता है, दो बातें आपको याद रखनी, क्या कि जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है वो निगेटिव होता है और 1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है, और जो प्रोटॉन पर चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन वैल्यू सेम होती है। क्लियर। यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में हमने क्या सीखा, दोनों के आवेश बराबर होते हैं, सिर्फ चिन्ह का अंतर होता है। क्लियर। एक ऋणावेशित होता है और एक धनावेशित होता है। क्लियर। अब यहाँ पर Q का मान दिया गया, कह रहा है अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। देखो अल्फा कण जो होता है उसको हम लोग हीलियम नाभिक को कहते हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। यानी एक तरह से आप कह सकते हो कि जो अल्फा कण पर चार्ज होता है वो होता है प्लस का 2e। कैसे पता चला, अल्फा कण में नीचे आप देखोगे 2 प्रोटॉन होते हैं, और जो मूल आवेश होता है वही प्रोटॉन का चार्ज होता है। क्लियर। तो आवेश यानी आप ऐसे डायरेक्ट याद कर लो एक फार्मूला टाइप का कि अल्फा कण पर प्लस 2e चार्ज होता है। ई का मान आप याद कर लीजिए, यहाँ पर रख दो, ठीक। उससे कोई मतलब नहीं, आप यहीं से डायरेक्ट निकाल सकते हो। 2 × मूल आवेश कितना होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। अब क्या करोगे, 16 का गुणा 2 में करोगे तो 32, यानी 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा जो आपसे पूछा गया कि अल्फा कण पर चार्ज कितना होगा। बोलो कोई समस्या। ये एक एक नंबर में आते हैं, अभी हम लोग बिल्कुल बेसिक कर रहे हैं क्योंकि ये न्यूमेरिकल की पहली क्लास है। दूसरे में आप देखोगे लेवल और बढ़ जाएगा, 2 नंबर 3 नंबर में, धीरे धीरे 5 नंबर तक हम लोग जाएंगे। क्लियर। यहाँ पर फिर से समझ लो, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 10⁻⁻19 कूलम ऋण आवेश होता है। कह रहा है अल्फा कण पर कितना, तो आप याद कर लो कि अल्फा कण का जो चार्ज होता है प्लस 2e होता है, और e को हम लोग कहते हैं मूल आवेश। इतनी वैल्यू रख दोगे तो प्लस 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। और अगर अच्छी तरीके से आप तीनों चीजें एक साथ तैयार करना चाहते हो तो आप ये याद कर लो, यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है माइनस का e। इधर प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो होता है प्लस e, और साथ ही यहाँ लिख लीजिए अल्फा कण पर जो आवेश होता है आपका वो होता है प्लस का 2e, और e होता है आपका मूल आवेश 1.6 10⁻⁻19। यही e का मान यहाँ e की जगह पर रखते जाना, और आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा कण के आवेश पता चल जाएंगे। क्लियर। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला करते हैं क्वेश्चन। ठीक, तीसरा क्वेश्चन देखो गौर से क्या लिखा हुआ है। लिखा है एक चालक, ध्यान से समझो,
एक चालक पर 1 कूलाम ऋण आवेश है। क्यू का मान क्या है? 1 कूलाम। कितना आसान काम हो गया है ना। और कैसा है ऋण आवेश? कह रहा है इस पर समान अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या फिर पूछी गई, जो हमने क्वेश्चन नंबर पहला किया था सेम। अब देखो एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा जो अभी आपको हमने सिखाया था कि जब भी ऋण आवेश होगा, ऋण आवेश कब होगा? जब आप आवेश दोगे, किसी को इलेक्ट्रॉन दोगे, तभी देखो यहाँ पर कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। लॉजिक कुछ लोगों को नहीं पल्ले पड़ा होगा, फिर से समझना। हमने अभी आपको सिखाया था कि इलेक्ट्रॉन जब दिए जाएंगे तो चार्ज निगेटिव आ जाएगा वस्तु पर, और इलेक्ट्रॉन जब निकाल लोगे अर्थात जब लिए जाएंगे तो वो कैसा हो जाता है? पॉजिटिव। यहाँ पर उसने बोला कि आवेश कैसा? ऋण आवेश। ये निगेटिव है चार्ज। अब उसने क्वेश्चन में ही बोला है कि ऋण आवेश है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन दिए गए होंगे, और जब दोगे तो इसका मतलब कितने अधिक हो गए होंगे, जब लोगे तो कम हो जाएंगे। तभी उसने कहा है कि इस पर समान अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। अगर यहीं पर हम कर देते 1 कूलाम धन आवेश है, तो यहाँ पर अधिक फिर वर्ड आपको कभी ना मिलता है, यहाँ पर मिलता है कितने इलेक्ट्रॉन कम है। बात समझ में आई कि नहीं? कॉन्सेप्ट है। फिलहाल में जो न्यूमेरिकल था इधर समझते हैं हम लोग, बिल्कुल आसान है। Q का मान दिया गया, N का मान पूछ रहा है, वही लगा दोगे। Q बराबर क्या होता है? Ne। हमें N का मान निकालना है, तो N बराबर क्या हो जाएगा? Q अपान E। वैल्यू रख दो, गुणा भाग कर दो। Q की जगह 1 रखोगे, E का मान वही मूल आवेश 1.6 10⁻⁻19। कैलकुलेशन देखो थोड़ी फास्ट करनी पड़ेगी। जो बच्चे बायोलॉजी वाले हो गुणा भाग आप ध्यान दो, क्योंकि मैथ वालों का तो एक रिदम बना रहता है कि वो लोग गुणा भाग कैलकुलेशन से जुड़े रहते हैं। आप लोग न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस ज्यादा ज्यादा करो, एक एक क्वेश्चन 4-4 5-5 बार लगाओ, जो लोग बायोलॉजी से हैं। क्लियर? तभी ये चीजें अच्छे से समझ में आएगी। अब देखो यहाँ से जब आप दशमलव हटाओगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। जितने अंक से दशमलव हटाते हैं उतने ही जीरो अपोजिट दिशा में बनते हैं। ऊपर से हटाओगे नीचे बढ़ जाएगा, नीचे से हटाओगे ऊपर बढ़ जाएगा। ठीक, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हम सिखाते हुए चलेंगे कैलकुलेशन की, और ध्यान दो चीजों पर। 10 हो गया। अब देखो 10 की घात -19 है, इनको जब ऊपर ले जाओगे तो 10 की घात +19 हो जाएंगे। और नीचे कितना है? 16। देखो 16 से ऊपर संख्या छोटी है, तो एक काम करो उधर से एक जीरो ले लो। अब यहाँ पर घातें कितनी बचेंगी? 18, और नीचे कितना हो जाएगा? 16। अब 16 का भाग दे दो, 16 का भाग दोगे 16 छंग 96, 4 बचा, दशमलव लगाओगे 40 हो जाएगा। 16 दूनी 32 और 16 इंटू 5 80, तो आ जाएगा 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। बोलो कोई समस्या? और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन में नहीं है, आप देखोगे क्या कि आवेश दिया गया यानी Q का मान, E का मान याद रखो। देखो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, ये जो मूल आवेश है इसको आप एकदम माइंड में सेट कर लो। इसकी हर एक न्यूमेरिकल में लगभग जरूरत पड़ती है 1.6 10⁻⁻19। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला करते हैं। या फिर अगर कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हो तो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। जब भी हमने कहा फिजिक्स पढ़ने बैठो, कोई भी सब्जेक्ट, केवल सीन मत देखो, केवल वीडियो मत देखो। जितनी देर देखोगे उतनी देर टिकेगा। पूरा हमने पहला चैप्टर A to Z एक भी हेडिंग नहीं छोड़ी है, पूरा 10 लेक्चर में हमने पूरा कंप्लीट किया है। एक एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, थ्योरी, डेरिवेशन, सब कुछ उसका नोट्स बनाते हुए चलो। जो लोग बना रहे हैं बहुत ही अच्छी बात, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना जो लोग बना रहे हैं, और जो लोग नहीं बना रहे हैं बनाना चालू कर दो, क्योंकि ये न्यूमेरिकल भी लिखते जाओ। ये सभी न्यूमेरिकल पूछे जा चुके एग्जाम में, कोई 2008 में आया है, कोई 10 में, कोई 15 में। हर एक चीज बोर्ड पे नहीं लिखी जा सकती, आप भी समझते हो अच्छी तरीके से। ये इंपॉर्टेंट है, इनको लिखते हुए चलो, और जब भी फुर्सत में हो इनका रिवीजन करो। ठीक, यही सब एग्जाम में आता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखते हैं चौथा नंबर। ठीक, क्या लिखा हुआ ध्यान से समझना, पढ़ो ध्यान से। पहले लिखा है एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य है। बाहुल्य का मतलब हो गया अधिक है। कितने इलेक्ट्रॉन? 4000। तो इलेक्ट्रॉन यानी N का मान कितना दे दिया गया आपको? 4000। चीजों को पहचानना सीखो, इलेक्ट्रॉन आपको दिए गए, ध्यान से समझो। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया इलेक्ट्रॉन। ठीक, 4000 इलेक्ट्रॉन। बाहुल्य का मतलब समझते हो? बाहुल्य का मतलब हो गया अधिक है। अब आप एक चीज यहीं पर बता दो, हम आपसे पूछे कि इसकी प्रकृति बताओ, तो आपको तुरंत पता चल गया होगा कि ऋणावेशित आएगा। कैसे? इलेक्ट्रॉन बाहुल्य का मतलब अधिक है, और जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं तो वह वस्तु ऋणावेशित होती है, और इलेक्ट्रॉन जब कम होते हैं तो वह वस्तु धनावेशित होती है। अब तो आप समझ में आ ही रहा होगा। 4000 इलेक्ट्रॉन। कह रहे उपस्थित कुल आवेश तथा प्रकृति, Q का मान पूछा गया, और प्रकृति। प्रकृति तो आप बिना हल किए बता दिए,
प्रकृत कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित। बोलो बिना न्यूमेरिकल लगाए ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। और ये क्यों समझ में आ गया, आप अच्छी तरीके से समझ गए होगे। बस एक कॉन्सेप्ट हमने सीखा कि इलेक्ट्रॉन यदि किसी वस्तु में अधिक है तो ऋणावेशित, कम है तो धनावेशित। कह रहा है कुल आवेश तथा प्रकृति बताओ, प्रकृत भी बतानी तो प्रकृत तो हो गई ऋणावेशित, कॉन्सेप्ट से ही सीख लिया। अब फार्मूला फिर से लगा दो, क्या, Q बराबर Ne। हमें निकालना क्या, इस बार आवेश निकालना, चेंज है कंडीशन, ध्यान देना जरा। इस बार Q का मान निकालना है, तो Q बराबर N कितना दिया गया आपको, 4000, और मूल आवेश फिर से वही 1.6 × 10⁻⁻19। क्लियर। अब क्या करोगे, Q इक्वल ये एक अंक से दशमलव हटाओगे, नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा। कैलकुलेशन भी समझते हो, चलो 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ पर हो गया 400, यहाँ पर हो गया 16 और 10 की घात हो गई -19। बोलो यहाँ तक कोई समस्या नहीं। 16 का गुणा 4 में कर दो तो 16 × 4 कितना हो जाएगा, 64, डबल 0 है 10 की घात -19। एक रूल और याद रखो, आप हमेशा याद रखोगे ये हर एक न्यूमेरिकल में, जब भी आंसर लिखोगे एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव। ये बात समझ में आई या नहीं। हमारे कहने का अर्थ ये है, फिजिक्स में एक रूल होता है, जब भी आप न्यूमेरिकल का आंसर निकालो तो हमेशा एक अंक के बाद दशमलव का प्रयोग करोगे। क्लियर। जब भी आंसर लिखोगे, आंसर लिखने का ये मेथड बता रहा है। अब जैसे यहाँ पर हम दशमलव को इधर शिफ्ट करेंगे बीच में, तो Q बराबर 6 क्योंकि आपके जो बुक में आंसर इसी टाइप से मिलेंगे। क्लियर। 6.4। अब देखो यहाँ पर समझो, अगर हम यहाँ 3 अंक दशमलव अपनी तरफ ला रहे हैं तो उधर से 3 घातें कम हो जाएंगी, बचेगी कितनी, 16। और ये Q का मान है तो Q का मात्रा क्या होता है, कूलाम। और आपसे प्रकृति पूछा गया था, तो प्रकृत कैसी हो जाएगी आपकी, ऋणावेशित। कैसे पता चला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अधिकता में थे। ये पॉइंट समझ में आया। जब भी 3 अंक पे दशमलव आप लाओगे, या फिर अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो, हम यहाँ पर 1000 का गुणा और 1000 का भाग कर सकते हैं। ये 3 जीरो काटोगे, 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा, और ये प्लस के 3 जीरो अब माइनस से घट जाएंगे तो -16 बचेगा। तो एक कॉन्सेप्ट निकल गया कि दशमलव अपनी तरफ जितना लाओगे माइनस की घातें उतनी कम होगी। हमने देखा कि यहाँ 3 अंक पे दशमलव हमने लगाया तो उधर से 3 कम कर दीजिए, अगर माइनस में है, प्लस में है तो बढ़ जाते हैं। क्लियर। इसका भी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला करते हैं फिर। अगला देखो 5 नंबर क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है, ठीक पढ़ो ध्यान से। लिखा हुआ है 12.5 × 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन के आवेश की गणना कीजिए। फिर से आपको इलेक्ट्रॉन का दिया गया है 12.5 × 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। इस बार फिर से आपको इलेक्ट्रॉन दिए गए, कह रहा आवेश Q का मान निकालिए। यही फार्मूला, यही कॉन्सेप्ट सेम इसी तरीके लगाओगे, केवल वैल्यू चेंज है। Q बराबर N। ये फार्मूला किसने दिया था, अभी पिछले न्यूमेरिकल में बताया था हमने, RA मिलीकन। ये भी याद रखो, ठीक है, आवेश का क्वांटिटी करना। अब Q का मान निकालना है, N की जगह इस बार कितना रखोगे, 12.5 कर लोगे आप लोग, ये ना आसान है, लेकिन हम आपको फिर से बताएंगे क्योंकि साथ में कैलकुलेशन भी थोड़ा फास्ट करते चलो। अब देखो गुणा करने का तरीका, 16 का गुणा सीधे 125 में करो, बाद में 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे। तो 16 × 5, 16 × 5 80 होता है, 0 हासिल 8 हो जाएगा, 16 दूनी 32 और 8 40 का 0 हासिल 4 हो जाएगा, 16 कम 16, 16 और 4 कितना हो जाएगा, 20। अब देखो एक अंक पे दशमलव, ये एक अंक पे, टोटल कितने अंक पे लगा दो, 2 अंक पे। घाते देखो, घाते बचेंगी 10 की घात -1, प्लस की 18 है और माइनस की 19 है, तो माइनस की 1 बचेगी। हमने अभी आपको सिखाया था क्या, कि दशमलव के बाद 0 का कोई अस्तित्व नहीं तो हट जाएगा। तो Q इक्वल हो जाएगा 20/, 10 की घात -1 को 1/10 लिख सकते हो, 0 से 0 कट जाएगा, तो Q बराबर आ जाएगा आपका फाइनल 2 कूलाम। क्योंकि आवेश है तो आवेश का मतलब क्या होता है, कूलाम, और यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। कोई समस्या, जब भी इलेक्ट्रॉन दिए जाए, आवेश पूछे तो Q बराबर Ne। E का मान, बस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी किसकी है, E की। E का मान आप याद कर लो, लगभग हर एक न्यूमेरिकल में इसकी जरूरत पड़ रही। Q बराबर या E बराबर 1.6 × 10⁻19 कूलाम। क्लियर। इसका भी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में जल्दी जल्दी नोट कर लिया करो, वीडियो को बीच में रोक कर, ठीक। उसका क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन के बाद सोल्यूशन, फाइनल आंसर, फिर अगला क्वेश्चन। इस टाइप से आपको तैयारी करनी है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पढ़ो ध्यान से, पहले क्या लिखा हुआ है,
कुछ क्वेश्चन में नहीं होता, जिसको कॉन्सेप्ट और थ्योरी समझ में आ गए, न्यूमेरिकल कुछ नहीं, एकदम हलवा होते हैं। लिखा है यदि शुद्ध जल की परावैद्युतांक 81, परावैद्युतांक क्या होता है, के का मान 81 हो, तब इसकी निरपेक्ष वैद्युशीलता कितनी होगी। ठीक, के बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। तीनों चीजें समझो, ये होता है आपका सूत्र। ठीक, अब क्या क्या वैल्यू इसमें आपको दिया गया है, ध्यान से समझो। आपको के का मान दिया गया है 81, एप्सिलॉन नॉट इसको हम लोग कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। क्या कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। और आपने पहले के लेक्चर देखे हैं तो हमने इसका मान भी बताया था, और आप लोग याद कर लो, ये फिक्स होता है 8.85 गुणा 10 की घात -12, और इसका मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर, बिल्कुल आसान है। देखो कहीं भी निर्वात जुड़ जाए, जब पूरी फिजिक्स और केमिस्ट्री सब की बात कर रहे हैं, जब भी निर्वात वर्ड जुड़ जाएगा हमेशा उसकी फिक्स वैल्यू होती है। जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल आपने क्या पढ़ा, C बराबर 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, कक्षा 10 में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। क्योंकि ये निर्वात में प्रकाश की चाल, हमने क्या बताया, निर्वात कहीं भी मिल जाए वैल्यू फिक्स हो जाती है। देखो वैद्युतशीलता इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या होती है, निर्वात की वैद्युतशीलता, इस वजह से इसकी वैल्यू फिक्स है। हमेशा जहां निर्वात वर्ड मिलेगा वो वैल्यू फिक्स होगी, कोई कांस्टेंट। अब ये वैल्यू रख दो इसमें। फार्मूला होता है के बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। के का मान दिया गया 81, एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना, और इसका मान 8.85 गुणे 10 की घात -12। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाकी अपना काम हो गया। इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा 81 इंटू 8.85 गुणे 10 की घात -12। इसका आप देखो, जब भी बड़ी कैलकुलेशन हो जाए ऐसे रफ में आप कर लो। एग्जाम में जाओगे तो उसमें लेफ्ट साइड में आप रफ कार कर सकते हो, जो भी गुणा भाग छोटा छोटा, बिल्कुल आसान है। आपको हम करके बता रहे हैं एक एक चीज। यहाँ पर 81, एक का मल्टीप्लाई करोगे यही सेम आ जाएगा, 8 पंचे 40, 8 अट्ठे 64, 4 68, 8 अट्ठे 64, 64 और 6 कितना हो जाएगा 70। अब इसको जोड़ोगे 5 8 8 और 8 16 7, यानी 716 और 85। तो ये कितना आ गया 716 और 85, 2 अंक पे दशमलव, घाते 10 की घात -12। क्लियर। अब क्या करना है आपको, हमने अभी सिखाया था कि हमेशा दशमलव एक अंक पे, तो ये दशमलव इधर शिफ्ट कर दोगे, तो ध्यान से समझो ये 7.1685 हो जाएगा। 2 अंक इधर लाओ तो 2 अंक इधर से कर दो, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। क्या कठिन है चीजें। अगर और यहाँ पर आपने 11th में सार्थक अंकों का रूल पढ़ा होगा कि दशमलव के बाद अगर संख्या 2 अंक के बाद 5 से बड़ी हो तो आगे के डिजिट छोड़ दिए जाते हैं और एक अंक बढ़ा दिया जाता है। किसी किसी को पल्ले नहीं पड़ा होगा, फिर से समझाते हैं। हमारे कहने का मतलब ये, दशमलव के बाद यदि बहुत सारी संख्याएं हैं और वो संख्याएं 5 से बड़ी हैं तो आगे के सभी डिजिट छोड़ दो, एक बढ़ा दिया जाता है। यानी यहाँ पर 16 था तो हमने 17 कर दिया। क्लियर। अगर जैसे ये हो, हमने लिख दिया 3.333, ये वैल्यू आ रही, तो अब इसको 3.33 रखोगे, आगे के डिजिट छोड़ दिए जाएंगे लेकिन अंक बढ़ाया नहीं जाएगा। वो कब लगता है, ये सार्थक अंकों का रूल होता है जब संख्या 5 से बड़ी हो। जैसे अगर हमने ये लिख दिया 3.67853278, अब देखोगे आप 3.67, ये 5 से बड़ी है तो यहाँ पर चाहो तो 7 कर लो, या 8 को भी छोड़ दो तो यहाँ 7 की जगह पर 8 कर लो। क्लियर। तो ये रूल होता है, अगर नहीं भी करोगे आपका ये भी आंसर सही है, 7.1685 10⁻⁻10। अब 10 कैसे हो गया, 12 थी 10 के बचे, क्योंकि ये दशमलव 2 अंक इधर से किया। हमने क्या बताया, दशमलव अपनी तरफ लाओगे माइनस की घातें कम हो जाएंगी। क्लियर। एक एक चीज समझाते हुए चल रहे हैं और आप अपने कॉपी में नोट करते हुए चलिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास फोन में भी मैटर बना रहे। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 नंबर क्या लिखा हुआ है, एकदम आसान प्रश्न है, पढ़ो ध्यान से पहले इसको। लिखा है एक चालक पर 2.4 गुणे 10 की घात -18 कूलाम धन आवेश है। तो सबसे पहले ये Q का मान आपको दिया गया है, तो Q बराबर लिख दो 2.4 10⁻18 कूलाम। ठीक, धनावेश है तो पॉजिटिव, इसका मतलब समझ रहे, इलेक्ट्रॉन निकाले गए होंगे। किसी वस्तु पर धनावेश का मतलब समझ गए, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले गए होंगे। कॉन्सेप्ट ध्यान देते हुए चलो। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है, कितने इलेक्ट्रॉन, यानी n का मान पूछा गया। एक चीज आप ये बताओ,
कि अगर धन आवेश है तो कमी होगी अधिकता। देखो अधिकता होगी तो ऋण आवेश होता है, इसका मतलब क्या रही होगी, कमी। तो इसका एक आंसर तो यही हो गया, आप यहाँ पर लिख दोगे कमी होगी। जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तभी तो निगेटिव चार्ज होगा। अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन दे दोगे, बाहुल्य में हो जाएंगे अर्थात अधिक हो जाएंगे, तब आपका ऋण आवेश होता है। और ऊपर दिया क्या है, धन आवेश। यहाँ पर क्या लिखा है, धन आवेश, तो कमी हो जाएगी। अब मान निकालना है तो क्या होता है फार्मूला, Q बराबर NE। आपको मान n का निकालना तो n बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान E। क्लियर, n बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान E। अब आगे बढ़ते हैं, बस मान रख के गुणा भाग कर दो। Q की जगह पर कितना रखोगे, 2.4 गुणे 10 की घात -18, और E की जगह पर क्या रखोगे, 1.6 10 टू द पावर -90। एक अंक पे दशमलव यहाँ, एक अंक पे यहाँ, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, ये हो जाएगा 24/16। घाते देखो 10 की घात -18, नीचे वाली जब ऊपर ले जाओगे प्लस की हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो n बराबर हो जाएगा 24/16 गुणे, अब केवल 10 बचेगा, -18 प्लस की उम्मीद 10, चाहो तो 2 से काट, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, और 8 तिया 24, और 5 तिया 15। तो n का मान कितना आ जाएगा, 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, जो चीज आज पहले लिखे हो। बोलो कोई समस्या। कितने आसान न्यूमेरिकल। अगर इस वीडियो से या इस लेक्चर से आपको न्यूमेरिकल थोड़े थोड़े आसान लगने लगे 1% केवल, यानी अभी तक आपको जो भी आता था, अगर 1% भी अच्छा लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। यकीन मानो न्यूमेरिकल नाम की 1% टेंशन नहीं होने देंगे पूरे लास्ट के जितने भी चैप्टर। बस आप आज अगर इस लेक्चर को देखने के बाद 1% अच्छा लग रहा हो कि हम 1% चीजें ज्यादा समझ रहे हैं, केवल 1%, 100 में 1 बात को समझो। 1% अगर आपको अच्छा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगले लेक्चर से आप खुद लिखोगे कि हमको आज 10% सुधार हुआ, सीधे 10 होना। क्लियर, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। अगला देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक, क्या लिखा हुआ है पढ़ो ध्यान से। पहले लिखा किसी वस्तु को 4.8 गुणे 10 की घात -19 कूलम। फिर से Q का मान हम लोग मात्रकों से पहचानते हैं कि वैल्यू किसकी दी गई है। जैसे हमने देखा कूलम, तुरंत Q का मान। धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए। अब देखो फिर से आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है n का मान। अब देखो आधी चीजें जो हमने कॉन्सेप्ट सिखाया वही छिपी है। कह रहा है कि इतने कूलम धनावेशित करने के लिए, धनावेशित वस्तु कब होगी, जब बाहर निकालोगे। क्वेश्चन में लिख दिया कितने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। फार्मूला क्या है, Q बराबर Ne। फटाफट से n का मान निकालना, तो n बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान E। Q का मान रख दो, कितना है 4.8 गुणे 10 की घात -19। मूल आवेश क्या होता है, बोलो फटाफट बोलो, 1.6 10 टू द पावर -19। बहुत काम आसान हो गया, घातों से घाते कट गए, दशमलव से दशमलव कट गया, यानी ये आ जाएगा n इक्वल 48/16। 16 से 48 काटोगे कितना आ जाएगा, 3। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा आपका 3 इलेक्ट्रॉन यदि निकाल लिए जाए तो उस वस्तु पर 4.8 10 की घात -19 कूलम धन आवेश आ जाएगा। क्लियर, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। अगला देखो 9 नंबर। अच्छा क्वेश्चन है, और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये एग्जाम में 3 अंक का आता है। ठीक, यहाँ पर जल्दबाजी में लिख गया, ये लेवल 2 का क्वेश्चन है जो हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं। फिलहाल में यहाँ पर आ गया तो सीखते हुए चलेंगे। एक एक चीज समझो, लिखा है उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आप ये समझो निकालना क्या है आपको, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात E का मान। फिर कह रहा है जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान। अच्छा, द्रव्यमान आपको दिया गया है 0.001 मिलीग्राम, mg मिलीग्राम। क्लियर, कि एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, n का मान कितना दिया गया है 3। पहले जो चीजें दी जाती हैं उनको लिखा जाता है, न्यूमेरिकल का यही सबसे आसान तरीका होता है। कह रहा है को संतुलित कर सके। ठीक, संतुलन की स्थिति के लिए फार्मूला आप लगाओगे QE बराबर mg। क्या लगाओगे, QE बराबर mg। क्यों ये लगा, आपने इस चैप्टर में पढ़ा होगा E बराबर F/Q। एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को हम वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता कहते हैं, यानी यहाँ से F बराबर क्यू ई या क्यू नॉट ई निकला था, और एक आपने पढ़ा होगा F बराबर mg। ठीक, जब भी तेल की बूंद हो या पानी की बूंद हो, कहेगा संतुलन की अवस्था में है या संतुलन की स्थिति में है, उस स्थिति में दोनों बल बराबर होते हैं। कहने का मतलब ये वाला बल भी वैद्युत बल और ये वाला बल भी, दोनों बल आपस में बराबर होते हैं। तो आप तुलना करोगे तो क्यू ई बराबर mg निकल के आएगा। बोलो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं? फिर से समझ लो, हमेशा आपको ये सूत्र लगाना है जब भी तेल की बूंद या पानी की बूंद संतुलन की अवस्था में हो। ठीक, क्यों? यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमने सिखा दिया, F बराबर क्यू ई वैद्युत बल, F बराबर mg, ये दोनों बल बराबर होंगे क्योंकि संतुलन की स्थिति की बात कर रहा है। तो आप रट्टा मान लीजिए कि हमेशा आपको क्यू ई बराबर mg लगाना है। ठीक, बार बार ये चीजें नहीं लिखनी है। अब यहाँ पर आप समझोगे, एक चीज याद रखो, जो भी आप न्यूमेरिकल लगाते हो वो सब MKS पद्धति पे डिपेंड करती है, यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड। ये चीजें भी समझते हुए चलो, जल्दबाजी में एग्जाम में गड़बड़ हो जाता है। M का मतलब होता है यहाँ पर मीटर, K का मतलब होता है किलोग्राम और S का मतलब क्या होता है? सेकेंड। यानी हमेशा जब भी हम द्रव्यमान रखेंगे वो किलोग्राम में, और लंबाई को मीटर में, और समय को सेकेंड में रखेंगे। बाई चांस मिनट में दिया जाए तो सेकेंड में कन्वर्ट करोगे। किलोग्राम के अलावा कुछ भी दिया जाए, जैसे यहाँ आप देख रहे होगे मिलीग्राम दिया गया, तो इसको अभी हम लोग चेंज करेंगे। और मीटर के अलावा सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर कुछ भी दिया जाए उसको भी चेंज करेंगे। MKS पद्धति में हमेशा वैल्यू रख कर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। पद्धतियां आपकी 3 होती है मुख्य, और चौथी SI जोड़ लो, जो आपने 11 पर पढ़ी होगी। SI क्या होती है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। MKS क्या होती है? मीटर किलोग्राम सेकेंड। FPS क्या होती है? फुट पाउंड सेकेंड। और CGS क्या होती है? सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड। लेकिन इन सभी पद्धतियों में हम लोगों को MKS पद्धति को यूज करना है न्यूमेरिकल के लिए। क्लियर? अब यहाँ पर थोड़ी चीजें समझो ध्यान से। क्या हमको देखो इस फार्मूले का यूज करना है, क्या? क्यू ई बराबर mg, और मान आपको किसका निकालना है? ई का। तो ई बराबर क्या हो जाएगा? mg अपान क्यू। ई का मान क्या हो जाएगा? mg अपान क्यू। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आपको यहाँ पर m का मान रखना है, यहाँ पर g का मान, यहाँ पर q का मान। गौर से देखो, m का मान जो दिया गया है 0.001, और साथ में ये दिया गया है मिलीग्राम। कैसा दिया गया है? मिलीग्राम। तो इसको चेंज करेंगे। ठीक, चेंज करो यहाँ पर 0.001। देखो मिली को जब हटाओगे तो 10 की घात -3 लगेगा। 1 मिलीमीटर बराबर क्या होता है? 10 की घात -3 ही आएगा। और ग्राम को जब हटाओगे तो फिर 10 की घात -3 हो जाएगा। अब ये बदल गया आपका किलोग्राम में। समझते हुए चलो, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन हमने पहले का, ये लेवल 2 का क्वेश्चन है, 3 नंबर का आता है, लेकिन लिख गया है तो आप समझ लो। तो m बराबर 0.001 10 की घात -6 किलोग्राम हो जाएगा। फिर से समझ लो, पहले हमने क्या किया? पहले हमने मिली को हटाया। मिली कहीं भी मिल जाए 10 की घात -3 का गुणा कराओगे, ऐसे याद रखो। मिली कहीं भी मिल जाए 10 की घात -3 का गुणा। अब ग्राम से किलोग्राम, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। तो ग्राम से जब किलोग्राम कन्वर्ट करोगे फिर 10 की घात -3 हो जाएंगे, और गुणा में घातें जुड़ती है तो 10 की घात -6 हो जाएगी। क्लियर? यहाँ से अब 3 अंक से दशमलव हटाओगे तो नीचे 3 जीरो बढ़ जाएंगे, यानी m का मान 10 की घात -9 kg आ जाएगा। अब देखो 3 नंबर का क्यों आता है एग्जाम में? एक चीज समझो, क्वेश्चन में डायरेक्ट भी तो आपको 10 की घात -9 किलोग्राम दे सकता था, लेकिन नहीं, एग्जाम में गेम खेला जाता है, और कोई आपके साथ गेम खेले, आप उसके साथ गेम खेल जाओ, बस यही राजनीति होती, यही रणनीति हमें अपनानी है। आपसे यहाँ पर क्या किया? 0.001 मिलीग्राम रखा। जल्दबाजी में लोग यही m का मान यहाँ चिपका देंगे और पूरा सत्यानाश हो जाएगा। क्लियर? हमेशा आपको किलोग्राम में रखना। तो ये अब हमें m का मान मिला जो हमको रखना है। समझो बात को। अब चाहिए q। q भी नहीं पता तो फार्मूला क्या होता है? q बराबर ne। n का मान आपको यहाँ पर दिया गया था, n का मान कितना है? 3। तो यहाँ से q का मान निकालोगे तो q बराबर हो जाएगा n की जगह पर 3, यहाँ पर मूल आवेश 1.6 10 टू द पावर -19, 16 3 48, 4.8 गुणे 10 की घात -19। अब देखो जिसकी जिसकी जरूरत है हमें वैल्यू मिलती जा रही। हमको m की जरूरत थी, m निकाल लिया। q की जरूरत है, q। और g होता है गुरुत्वीय त्वरण। g क्या होता है? इसका मान 9.8 या फिर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये डबल मान होते हैं। तो आप अपनी सहूलियत के लिए बस एक काम कर सकते हो, क्या कि जब भी एग्जाम में आए
तो 10 रखो। 9.8 ये लगभग 10 के करीब है, तो आप हमेशा 10 रखो ताकि गुणा भाग करने में आसानी रहे। 9.8 भी रख सकते हो, 10 भी रख सकते हो। बोलो इतनी बातें समझ में आई? सोचो एक बार पूरा पेज इसी बात से भर गया कि हमें क्या क्या चीजें कैसे निकालनी है। ठीक, पहले हम लोगों ने m का मान किलोग्राम में चेंज किया, फिर हमने q का मान निकाला, q बराबर यानी से, फिर g का मान हमको ये याद होना चाहिए, गुरुत्वीय त्वरण। अब तीनों मान मिल गए, यहाँ पर रख के गुणा भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। क्लियर? अब देखो यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं, चीजें फिर से लिख लेते हैं। m का मान कितना आ गया था? 10 की घात -9 kg। q का मान कितना आ गया था? 4.8 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। और E का मान आपको निकालना है, और G का मान 9.8 या 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, बोलो कोई समस्या? यही तो वैल्यू है, एक बार मिला लीजिए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 10 की घात -9, 4.8 10 की घात -19। ठीक, आगे बोलो। अब फार्मूला क्या होता है? QE बराबर mg, यही तो सिखाया हमने आपको। हमें मान E का निकालना है, तो ये हो जाएगा mg/q। रख दो, गुणा भाग कर दो, काम हो गया अपना। रखना स्टार्ट करो, तो m की जगह रखोगे 10 की घात -9, g की जगह रखोगे 10, q की जगह क्या रखोगे? 4.8 गुणे 10 की घात -19। ये दशमलव उठाओगे ऊपर 0 बढ़ जाएगा, तो E बराबर हो जाएगा 100, नीचे ले आओ 48, ऊपर 10 की घात -9, नीचे वाली घातें ऊपर जाएंगी प्लस की। 100 को इधर ले आए, -9 अपनी जगह पर, माइनस की 19 ऊपर जाएंगी, प्लस की हो जाएंगी। E बराबर 48 कैसे भाग दो? 48 दूनी 96, कितना बच्चा? 4, दशमलव लगाओगे 40 हो गया, अभी भी भाग नहीं जाएगा, 0 कर दो, 400 हो गया। अब 48 का पढ़ा पढ़ो कि 400 से ज्यादा ना। ठीक, तो लगभग 4 बार चला जाएगा, और 10 की घात यहाँ पर कितनी बचेंगी? 10। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम या फिर वोल्ट प्रति मीटर, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देख रहे होगे गुणा भाग, सोचो ये 3 नंबर का आता है, कभी कभार किस्मत अच्छी है 5 नंबर का भी। इसमें कितने 2 से 3 लाइनें हैं, हमने m का मान रखा, g का रखा, q का रखा, गुणा भाग कर दिया। यहाँ तो काम 1 नंबर का है। मेन कहानी आप समझ गए होंगे, मेन गेम इसका था, अगर आपने मात्रक नहीं चेंज किया, आपने q का मान नहीं निकाला, तो फिर नहीं आएगा। क्लियर? तो यहाँ पर आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, यहाँ से चीजें एकदम आसान हो जाती। कभी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछेगा, कभी आवेश पूछेगा, कभी द्रव्यमान पूछेगा, कुछ भी घुमाकर पूछे, रूल यही कॉन्सेप्ट यही लगेगा। क्लियर? अब अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, और इस लेक्चर का लास्ट क्या है, ध्यान से पढ़ो, एकदम आसान क्वेश्चन है। जब आप सीख जाओगे तो बहुत चीजें आसान हो जाएंगी। कह रहा 2 प्रोटॉनों के मध्य, सबसे पहले उसने 2 प्रोटॉन बोल दिया। ऐसे आप फिगर बना लो, ये मान लो पहला प्रोटॉन है, और ये मान लिया दूसरा प्रोटॉन। अब प्रोटॉन की बात कही तो प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? तो Q1 बराबर 1.6 10⁻19 कूलम, और Q2 बराबर भी 1.6 10⁻। अभी हमने शुरू में आपको बताया था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चार्ज समान होते हैं, बस एक पे प्लस होता है, एक पे माइनस होता है। क्लियर? यहाँ दोनों प्रोटॉन है तो दोनों पर सेम चार्ज हो जाएगा। कह रहा है इनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल। अब देखो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। जब हमने थ्योरी पढ़ाई थी बताया था कि समान प्रकार के आवेश प्रतिकर्षण करते हैं, प्लस प्लस प्रतिकर्षण, माइनस माइनस प्रतिकर्षण, प्लस माइनस आकर्षण, जब हमने बॉय और गर्ल वाला एग्जाम्पल दिया था। क्लियर? तो चीजें तो समझ में आ ही रही। बीच की दूरी r का मान कितना दिया गया? 4.0 10 की घात -15 मीटर। मीटर में दिया तो कोई चेंज में नहीं करेंगे, लगा दो कूलाम का नियम, अपना काम हो गया। 1/4πε0 Q1 Q2 और नीचे दूरी का स्क्वायर, और जो भी आंसर आएगा उसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन। क्लियर? रख दो वैल्यू, बस गुणा भाग कर दो। तो F बराबर, इसको कहते हैं कूलाम बल नियतांक, थ्योरी में अच्छी तरीके से पढ़ा है। इसका मान भी हमने लिखाया था 9 × 10 की घात 9। Q1 1.6 10⁻−19, Q2 भी वही है 1.6 10⁻−19, और r का स्क्वायर यानी 4.0 10 की घात -15 का स्क्वायर। हमने आपको अभी सिखाया दशमलव के बाद 0, उसका कोई मतलब नहीं होता, फालतू का है। बस अब आप इसको यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए। तो F इक्वल, ध्यान से समझो, 16 × 16 256 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 लिख दो और 256 लिख दो, और 2 अंक पे दशमलव लगा दो। क्यों? 1 अंक पे दशमलव यहाँ पर लगा है, 1 अंक पे दशमलव यहाँ पर लगा, टोटल 2 अंक पे 19 और 19
देखो माइनस की घातें एक साथ जुड़ेंगी तो -19 -38 हो गया। 9 कम करोगे तो 29 बचेंगी, यानी 10 की घात -29 बचेगी। नीचे की कहानी समझो, नीचे दशमलव के बाद जीरो कोई मतलब नहीं, 4 का स्क्वायर करोगे 16 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 की घात -15, इसका स्क्वायर करोगे तो 10 की घात -30 हो जाएगा। क्लियर। अब क्या करो, अगर इस 16 से 256 को काटे, या थोड़ा और सरल करो, ये 2 अंक पे दशमलव था तो नीचे 2 जीरो बढ़ा लो। फिर से समझो, 2.56 लिखा तो 2 अंक से दशमलव उठाए तो नीचे 2 जीरो, वही कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। अब ऊपर हो गया 9 गुणा 256 और नीचे हो गया 16, 10 की घात -29। अब ध्यान से समझना, 10 की घात -30 प्लस की 2 तो माइनस की 28 नीचे बची, ऊपर जाएंगी तो प्लस की 28 हो जाएंगी। कहानी नहीं पल्ले पड़ी होगी कुछ लोगों को, फिर से सुनो। यहाँ पर अभी हमने काटा नहीं है, 9 गुणे 256, नीचे 16 लिख लिया, ऊपर 10 की घात 29 थी, 2 अंक से दशमलव उठाए, नीचे 2 जीरो, माइनस के 30 प्लस के 2 तो नीचे माइनस के 28 बचेंगे, नीचे माइनस के 28 तो ऊपर क्या हो जाएंगे प्लस के 28। अब क्या करो, यहाँ पे 16 से 256 को काटोगे तो 16 आ जाएगा, तो f बराबर हो जाएगा 9 गुणे 16 और गुणे 10 की घात -1 बचेगा, माइनस के 29 है प्लस के 28, 16 इंटू 9 कितना होता है 144, और 10 की घात -1 को 1/10 तो जीरो काटोगे दशमलव लगा दो, यानी f बराबर आ जाएगा 14.4। यानी कह रहा कितना प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो 14.4 न्यूटन का यहाँ पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्योंकि समान प्रकार के आवेश। तो जब भी बीच की दूरी दी जाए, यहाँ पर बीच की दूरी आपको दी गई है 4 × 10⁻⁻15 मीटर। जब भी बीच की दूरी दी जाए, दो आवेश, अब देखो थोड़ा सा गेम खेला गया, क्या उसने आवेश नहीं दिया, उसने लिख दिया 2 प्रोटॉनों के बीच। बात समझ रहे हो कि नहीं, उसने 2 प्रोटॉन लिख दिया तो प्रोटॉन के चार्ज आने चाहिए। देखो पेपर कठिन सरल केवल थोड़ा सा घुमाने से किया जाता है, बाकी चीजें आसान होती है। 2 प्रोटॉन लिख दिया, प्रोटॉन का चार्ज हमको याद है, Q1 Q2 मिल गया, बीच की दूरी मिल गई, हमेशा कूलाम का नियम, बाकी गुणा भाग किया गया। क्लियर। तो ये हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कवर किए हैं आज। ये लेवल 1 था, 1-2 क्वेश्चन थोड़े से लेवल 2 के थे। अगले चैप्टर में हम थोड़े और कठिन, फिर और कठिन, ऐसे 20 से 30 में मिलकर फर्स्ट में जो भी आपके पूछे जा चुके पूरे प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, जितना हो सके दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि उनके भी आने वाले एग्जाम अच्छे हो सके। अगर चैनल पर पहली बार आओ तो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट करो, जिससे कोई भी नया वीडियो अपलोड करो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, तब तक के लिए जय हिंद।